नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों पे भगवान की कृपा बनी रहे। और राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। और हम बात को ना आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कथा में आपने श्रवण किया श्री गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय, और आज हम दूसरे अध्याय की जो है कथा बताने वाले हैं आपको। और पहले अध्याय में आपने सुना भय को उत्पन्न करने वाले यम मार्ग की कथा, मरण, धर्म, पिंडदान आदि से शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है आपने पहले सुना। और आज हम आपको बताने वाले हैं दूसरे अध्याय में क्या है, यम मार्ग का वर्णन, प्रेतपुरी का वर्णन, कि मतलब यमलोक का मार्ग कैसा है और प्रेतपुरी का जो वहाँ का है, वहाँ की व्यवस्था है वो कैसी है, वह हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी विनती है और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे चैनल पे हो तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो आपको मिले और आप जो है पूर्ण रूप से गरुड़ पुराण का जो है श्रवण कर सकें। ऐसी कथाएं आपको कहीं कहीं संभवतः मिल सकती हैं और मुझे उम्मीद है कि अधिकतम लोगों को नहीं पता होगा कि गरुड़ पुराण क्या है, और वह हम आपको बताना चाहते हैं। तो समय ना ज़्यादा लेते हुए हम अपने दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं और माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हैं और उनसे कृपा मांगते हैं कि माँ सद्बुद्धि प्रदान करिए और जो है हमारे इस सोच को जो है लोगों तक पहुँचाइए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयैर्मुदीरयेत्। माँ सरस्वती की जय। गुरुदेव भगवान के कमलवत् चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्याय, दूसरा अध्याय। गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वह हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री भगवान कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ, मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। भगवान नारायण जी ने श्री गरुड़ देव जी से कहा कि ऐसा मार्ग है यमलोक का कि वह आप भी सुनेंगे तो कंपायमान हो जाएंगे, और मनुष्यों की क्या बात है। मार्ग में कहाँ विश्राम लेवें, वहाँ वृक्ष की छाया तक नहीं तथा अन्न आदि कभी नहीं, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। और अत्यंत तुषातुर प्राणी जल पान करे, ऐसी मार्ग में जगह नहीं है। और प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। जैसे प्रलय काल में अभी क्या है कि इस मानव जीवन में जो है एक सूर्य की गर्मी हम सहन नहीं कर सकते, और वहाँ 12 सूर्य प्रलय काल की भांति ऐसे तपन होती है, ऐसे जलन होती है इस जीवात्मा को यमलोक में जाने के लिए। उस मार्ग से शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है। उस मार्ग से शीतल वायु से पीड़ित हुआ पापी मनुष्य जाता है। कांटे तथा महाविषधर सर्पों से आवेष्टित हो जाता है।
कहीं कहीं पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं बिच्छू काटते हैं, कहीं अग्नि से जल जाता है, कहीं महाभयानक असिपत्र का वन है, वहाँ सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वह वन कैसा है कि कौवा, उल्लू, वट, गीध, मधुमक्खी, मच्छर जीवों से तथा दवानल से व्याप्त है। दवानल मतलब अग्नि, उस वन में अग्नि हमेशा जलती रहती है। असिपत्र वन के पत्र से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। असिपत्र कांटे के तरीके से, तलवार के तरीके से वहाँ का जो उस वृक्ष का पत्र होता है वह कांटे के तलवार के तरीके होता है कि मतलब वहाँ से यदि जीव जाए तो उसको जैसे लगता है कि चाकू या तलवार से काट दिया जाए, छिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में प्रेत अंधकूप नरक में कहीं विषम पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह शंकु के ऊपर चलता है, कहीं भयानक अंधतम नरक में कोई जल में पड़ता है, कोई तो जीव युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त कर्दम नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त ताम्रमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूम से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है। ऐसा यमलोक मार्ग का वर्णन भगवान नारायण जी से, गरुड़ देव जी से बता रहे हैं। कहीं लोक में वज्र सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की वृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि, कहीं खून बरसते हैं, कहीं और शस्त्र की वर्षा होती है, कहीं भस्म सहित कर्दम की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है, कहीं दुख से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत हैं, कहीं पूय शोणित से व्याप्त और विष्टा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है। यहाँ मनुष्य के शरीर में यदि किसी प्रकार की धूल, मिट्टी, विष्ठा आदि लग जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा शरीर गंदा हो गया है, उसको पुनः जो है बारंबार धोएंगे, लेकिन पाप करते समय डरते नहीं हैं। और पापी पुरुषों का क्या हाल होता है ऐसा भगवान नारायण जी बता रहे हैं अपने भक्त पक्षीराज गरुड़ देव जी से। तब देखने में कष्टकारक हो, इसमें क्या आश्चर्य है। बैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है। पूय रुधिर से बहने वाली हड्डी से व्याप्त तट हैं, मांस और शोणित के कर्दम से युक्त हैं और बहुत ऊंची हैं, मनुष्य तैर नहीं सकते। 100 योजन नदी बैतरणी है और जिसको पापी पुरुष जो है, पापी पुरुष उसमें पड़ते हैं और फिर अपने पाप के कर्मों को भोगने के लिए जाते हैं। मनुष्य तैर नहीं सकते, केश रूपी शैवाल से दुर्गम हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण हैं और बड़े भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न हैं। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल तथा जैसे घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उस नदी का नाम हे गरुड़ बैतरणी कहा है। ऐसी यातनाएं हैं। फिर वह कैसी है कि सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसे तुंड हैं, जिनके ऐसे महागृध वायस आदि से वेष्टित हैं और शिशुमार, मगर, जलुका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से व्याप्त है। अनेक प्रकार के जीव हैं जो उस बैतरणी नदी में मिलते हैं
और पापी पुरुषों को जो है वो देखने के बाद जो है नदी में अपने आप उफान होने लगता है, उसको निगलने के लिए वह बैतरणी नदी जो है तैयार हो जाती है। उस प्रवाह से गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी कहते हैं, हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते हैं और क्षुधा तृषा युक्त हैं। उस नदी के रुधिर को पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर में गर्जन करती है। कोई उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं वहाँ है। नदी के अनंत आवर्तों से पापी सर्प से पाताल हो जाते हैं। नदी के अनंत आवर्तों से पापी सर्प से पाताल को जाते हैं। क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। क्षण मात्र में ही नदी में आ जाएंगे और क्षण मात्र में ही पाताल को चले जाएंगे। यदि आपको ऊपर नीचे किया जाए तो चक्कर आने लगता है, और बताइए उस जीव का क्या हाल होता होगा। और ऐसा भगवान नारायण जी ने श्री गरुड़ देव जी से जो है सब बताया है। हे गरुड़, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी ना जाए, ऐसी ही दुखदायक बैतरणी नदी का वर्णन किया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष कूक करते हुए रोते हैं तथा दुखित हो जाते हैं। कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँकने मात्र से इस प्रकार सब चलते हैं। किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर और किसी को काल पास से बांधकर खींचते हैं। बताइए, नाक में यदि जो है किसी को यहाँ बांध दिया जाए, जैसे हम बैल को बांध देते हैं, तो अगर कहीं भी उसके रस्सी ना लगे तो नाक में ऐसी पीड़ा, ऐसी वेदना होगी कि वह जो है अपने आप जो है आगे की तरफ जो है चलता रहेगा। जिस तरफ जो है रस्सी लोग खींचेंगे उसी तरफ वो जीव जाएगा। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से तो ताड़ना करते हैं, तब मुख से रुधिर का वमन कर उसी रुधिर को भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए यमलोक को जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्र आदि को का स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है। बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवत धर्म का आराधन मैंने नहीं किया। देखो यह मैंने भूल कितनी बड़ी की है। वह जीव कहता है कि मनुष्य का जीवन जब हमें मिला था तो हमने भगवान का जो है और पूजा पाठ नहीं किया और भगवान के शरण में नहीं रहे, जिससे ऐसी यातनाएं हमें भोगने को मिल रही हैं। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं किया। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं। अब तुम अपने किए के दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। हे जीवात्मन, तुम्हारे किए कर्मों के
फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में वापी कूप तड़ाग आदि नहीं खुदवाया और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन नहीं खर्च किया। अतः हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। अन्न दान नहीं किया और एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी तृण दान नहीं किया। स्नान संध्या जप होम स्वाध्याय देवतार्चन आदि नहीं किया। यथार्थ वचन वेद शास्त्र के नहीं माने। पुराण की कथा श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, किए हुए कर्मों को भोगो। मतलब ऐसा जो भी मनुष्य अब अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई धर्म ना करे, करना चाहिए, और जो नहीं करता है उसको इसी प्रकार की यातनाएं भोगने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मनुष्य से त्रुटियां होती रहती हैं, फिर भी अपने आप को जो है सुधार करके ही रखना चाहिए। और ऐसा गरुड़ जी ने सुना भगवान नारायण जी से। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया। स्त्रियां कहती हैं कि मैंने स्त्री जन्म धारण करके अपने जो है पति का हित नहीं किया, यह स्त्रियों के लिए प्रिय वचन भी नहीं बोली और पति धर्म से भी च्युत थी। मतलब पति धर्म भी हमने जो है नहीं किया और अपने पतियों से कटुवचन बोलती रही। ऐसी पापी स्त्रियों का वर्णन जो है भगवान नारायण जी कर रहे हैं। किसी दिन गुरु का सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अब किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि से मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तप भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मन, तुम अपने किए हुए कर्मों को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तार नियम वाले चंद्रायणादि व्रतों से शरीर को पूरा कृश भी नहीं किया और पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वैध व्याधि बहु दुख का पात्र है। स्त्रियां जो हैं, खैर कहना नहीं चाहिए, वेदों में लिखा हुआ, पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि जो स्त्रियां स्त्री रूप में जन्म लेती हैं वो पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ जो है पाप है और उस पाप की वजह से स्त्री रूप में जन्म ली हुई हैं। क्योंकि महिलाओं को जो है शारीरिक पीड़ा या यूँ कहिए अनेक प्रकार की जो है वेदनाएं जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक भोगने को पड़ती हैं। इसलिए इस पुराण में जो है उनका वर्णन है। हे गरुड़, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। यह विचारता हुआ प्रेत जाता है। जब इस यहाँ से जीवात्मा निकल जाएगी तो फिर सोचने से कोई लाभ नहीं है। अतः मनुष्य को इसी धराधाम पे अपने आप को भगवान के शरण में समर्पित कर देना चाहिए और उनकी कृपा का पात्र बन जाना चाहिए। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायुवेग से जाता है। तदंतर 18वें दिन हे गरुड़, वह प्रेत सौम्यपुर को जाता है। उसमें बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है और वहाँ न्यग्रोध नाम का राजा रहता है। वहाँ का जो पुष्पभद्रा नाम की जो नदी है, वहाँ का जो राजा है न्यग्रोध नाम का राजा रहता है। यम के दूत उस पुर में प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्र आदि द्वारा किए हुए सुख का स्मरण करता है। जिस समय में प्रेत धन नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत
और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को वैसे वचन कहते हैं, हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, भृत्य, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है, इसलिए यमलोक के मार्ग में चलो। वहाँ के जो पापी जीवात्माएं होती हैं वह ऐसा सोचने और ऐसा बोलने वाले जो है जीवों को जो है बोलता है कि अब यम के मार्ग में चलो और यातनाएं भोगो। ऐसा कहने से कुछ नहीं मिलेगा कि वहाँ पे हमने क्या क्या सुख भोगे हैं, और वह सुख तो क्षणिक था, लेकिन जो आपने कर्म किया है उस हिसाब से आपको यातनाएं भोगने पड़ेंगी। अहो परलोक पांथ, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता और यमराज दंड ना देवे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में हे प्रेत तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक पर्यंत सब जानते हैं, इसको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नर आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है। क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है। हर पुराण में नरकों के बारे में बताया गया है, लेकिन मनुष्य अपने उस जैसे किसी के ऊपर ना वो क्या नाम है, जैसे आँख पे पट्टी बंध जाए, उसी प्रकार वह जीव जो है करता है, किसी की बातें नहीं सुनता है अपने उस शरीर के आगे, और जो मरने के बाद ऐसी यातनाएं भोगने को मिलती हैं, ऐसा वर्णन जो है श्री भगवान ने गरुड़ जी से बताया। दूत ऐसे वचन कहकर मुदगर से ताड़ना करते हैं, तब प्रेत उछलकर ऊंचा चढ़े, नीचे जावे, दौड़े, जिसको यमदूत पास से बांध के खींचते हैं। इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्र आदि को ने जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक में पिंडदान दिया, उस पिंड को भोगता है। तदंतर शौर्यपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा रहता है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्र आदिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान दिया है, उस अन्न युक्त उदक को भक्षण करता हुआ आगे जाता है। प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है, वहाँ भयानक वन है, जिनको देख बड़े दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वह बांधवों के दिए हुए 2 मासिक पिंड और जल को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। 3रे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त हो, त्रैमासिक पिंड को गंधर्वपुर में भोग आगे चलता है। 4th मास में शैलागमपुर को जाता है, वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ 4th मास के दिए हुए पिंड को भोग कर किंचित सुख को प्राप्त हो, वहाँ से 5वें महीने में प्रेत क्रौचपुर को जाता है। वहाँ 5 मासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। श्राद्ध 5म मास न्यून खांड मासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ जो पिंडदान के बारे में बताया गया है, और लोग क्या करते हैं कि उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है कि हम जो भी कुछ क्रियाएं कर रहे हैं सब काल्पनिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। जो घंट बांधना बंद कर दिए हैं, उनसे हम विशेष करके कहना चाहेंगे कि ऐसा कुकृत्य कर्म मनुष्य को नहीं करना चाहिए। और यहाँ से जो जीवात्मा जाती है
उनको इस पुराणों में भी वर्णन है कि उससे जो जल निकलता है वही उस जीवात्मा को प्राप्त होता है। तो हम बात को ना आगे बढ़ाते हुए हम अपने कथा की तरफ चलते हैं। अर्थात उस दिन घटदान देने से एक अर्ध मुहूर्त आराम कर बड़े दुख से कंपित हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है। वहाँ विचित्र नाम वाला राजा यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। उस पुर में स्थूल शरीर को धारण करने वाले यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि हे महाबैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा पुण्य हो तो कहो। वहाँ यमराज के जो यमदूत होते हैं वो पूछते हैं उस जीवात्मा से कि आपके पास यदि कोई पुण्य है तो उसको आप बताइए, जिससे हम आपकी रक्षा कर सके और इस बैतरणी नदी से आपको नाव से ले चलें, और अन्यथा तो आपको इसी में से ही चल करके जाना होगा। जो तुमने गौ का दान दिया हो तो यह नौका तुम्हारे समीप आवेगी। यदि आपने गौ दान किया है तो नौका आपके समीप आएगी। बिना दान यह किसी के पास नहीं जाती। ऐसा वचन सुन प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हा देव, मैंने दान नहीं दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो रोता है। जिसने गोदान का मतलब गौदान, जिसने गोदान नहीं किया ऐसे पापी जीव बैतरणी नदी में डूब जाते हैं। जैसे मांस सहित शूल मत्स्य को खींचते हैं, वैसे उस प्रेत के मुख में शूल कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत बैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। मतलब मुंह में उस रस्सी बांध करके और सी करके, और यमदूत जो है आकाश मार्ग से उड़ते हुए और उस बैतरणी नदी में उस जीवात्मा को खींचते हुए आगे की तरफ लेकर के जाते हैं। ऐसा भगवान नारायण जी ने श्री गरुड़ देव जी से बताया। तदंतर खांडमासिक पिंड को भोग आगे चलता है, फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुधा युक्त होकर विलाप करता हुआ जाता है। 7वें महीने में ब्रह्मपदपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लाग कर दुखदपुर नामक को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नानाक्रंद नाम पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह जीव शून्य हृदय से आप ही दुखी हो रोता रहता है। अपने आप ही जो है दुखी होकर के वह जीव रोता रहता है। यमदूत की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुतप्त भवन को जाता है। जिस पुर में भी वह जीवात्मा जाती है वहाँ अनेक यातनाएं भोगती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से जाएंगे तो हमें वहाँ कुछ सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, वहाँ से दूसरी जगह जाने के बाद उसको और अधिक यातनाएं भोगने को मिलती हैं। जिस पुर में पिंडदान आदि को भोग 11वें मास पूर्ण हुए रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्र आदि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने में वयोवर्षण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताड नामक नगर को जाता है। उस पुर में 100 गुणा अधिक हिम से महान शीत पड़ता है, जिससे सीताड उसका नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधा युक्त हो चारों दिशाओं की तरफ सोचता जाता है, मेरे कोई बांधव दुख को निवृत्त करे। और जब वहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं वह जीवात्मा भोगती है तो वहाँ सोचती है कि हमारा कोई भाई बांधव हो
और हमारी जो है यहाँ पे मदद करे और हमें इस नरक से निकाले। लेकिन ऐसा नहीं है, और मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए, और जो यहाँ करेगा वही वहाँ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, पाप नहीं करना चाहिए और भगवान के ही शरण में रहें तो ही कल्याण हो सकता है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी तथा क्षुधा युक्त हो चारों दिशाओं की तरफ सोचता जाता है, मेरे कोई बांधव दुख को निवृत्त करें। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो तुम्हारे दुख मिटाएं। उस पुर में 12 मास के पिंड को भोग वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीति नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुए हस्त प्रमाण देह का त्याग करता है। उस जो 1 हाथ का शरीर उस जीवात्मा को मिलती है नरक भोगने के लिए, वह 12वें महीने में उस शरीर का जो है त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त हे गरुड़ यातना भोगने के शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा दृढ़ बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराजपुर के 4 दरवाजे हैं। इसमें दक्षिण द्वार के मार्ग को हे गरुड़ मैंने तुमसे कहा। भगवान नारायण जी ने कहा कि उस यमलोक मार्ग के 4 दरवाजे हैं और जिसमें से सिर्फ मैंने एक ही दरवाजे का जो है वृत्तांत तुम्हें बताया। और वह कौन सा दरवाज़ा? दक्षिण मुख का दरवाज़ा। उस भयानक यमलोक के रास्ते में क्षुधा तृषा श्रम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? भगवान नारायण जी ने कहा कि हे गरुड़ देव, हमने दक्षिण दरवाजे का वृत्तांत आपको बताया और अब आगे क्या सुनने की इच्छा है वह हमसे पूछिए। और ऐसा कहते हुए भगवान के द्वारा जो है बताया हुआ 2रा अध्याय संपूर्ण हुआ और कथा का अगला अध्याय हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और हम आपसे पुनः कहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कथाएं मुझे नहीं लगता कि कहीं मिलेंगी। और मैंने भी आज तक बहुत कुछ सर्च किया, लेकिन ऐसी कथा आपको YouTube पे नहीं मिल सकती हैं, या तो आप स्वयं पुस्तक खरीद करके आप जो है इसका स्वाध्याय स्वयं पढ़ सकते हैं, और ऐसी आपको कथा मिलेगी नहीं। अतः आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय समाधि बाबा। आप लोग स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही मनोकामना है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।